अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर के लिए जा रहे हैं उस बाजार में जिसका असल नाम है हीरा मंडी। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इसे हीरे जैसे खूबसूरत रकासाओं की वजह से हीरा मंडी कहा जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि इस बाजार को रंजीत सिंह के बेटे हीरा सिंह के नाम पर हीरा मंडी का नाम दिया गया है और इस बाजार में मामूल का कारोबार ही हुआ करता था। शाही इमारत के करीब वाक़े होने की वजह से इस बाजार को शाही मोहल्ले का नाम भी दिया जाता है, लेकिन आज ये बाजार हुस्न के नाम से जाना जाता है। तो इसकी वजह यह है कि इस बाजार को अंग्रेजों ने एक अलग ही रौनक बख्शी जब उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों की मारूफ रकासाओं को इस बाजार में लाकर इकट्ठा कर दिया। अंग्रेजों के इस इक़दाम का मकसद लाहौर में तैनात अंग्रेज सिपाहियों को एक ही जगह पर तफरीह मुहैया करना था। क़याम पाकिस्तान के बाद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने यहाँ रहने वाली ख़वातीन के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन शुरू किए, लेकिन बाज़ नामालूम और बहुत सी मालूम वजूहात की बुनियाद पर इस बाजार का बाल भी बीगा ना हो सका। ताहम ये भी एक हकीकत है कि जहां इस बाजार ने बहुत शोहरत हासिल की, वहां शुरफा के नजदीक इसका नाम लेना भी मायूब समझा जाने लगा। और जहां कोई दूसरे को ये कहता कि वो हीरा मंडी जा रहा है तो इस बात पर तो झगड़े हो जाया करते थे। गोया इस बाजार का नाम लेना गाली से कम नहीं था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बाज शुरफा के हवाले से तारीख में कहीं कहीं और तस्करे भी मिलते हैं जिनका जिक्र शायद वो शुरफा दिन की रोशनी में खुद से भी ना करते हों। फिर पाकिस्तान का इक़्तिदार जनरल ज़िया-उल हक के हाथ में आ गया। उन्होंने नाच गाने की महफिलों और तवाइफों के पेशे पर पाबंदी लगा दी, तो कुछ अरसे तक ये बाजार बेरौनक रहा। ताहम ज़िया-उल हक के बाद इस बाजार की रौनकें किसी हद तक दोबारा बहाल हो गईं, लेकिन इस इलाके की बदनामी और यहाँ जदीद रिहायशी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बहस बहुत सी रकासाओं ने पोश इलाकों को अपना मस्कन बना लिया और इस बाजार को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। लिहाजा आज ये बाजार अपनी पुरानी पहचान की बजाय हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों का मरकज बन चुका है और जाहिर है कि यहाँ कारोबार करने वाले और खरीदारी करने वाले दोनों ही शुरफा हैं। आज यहाँ जो भी आता है वो इस नियत से हरगिज नहीं आता जिसके लिए ये बाजार जाना जाता था। आज सबसे ज्यादा जो काम यहाँ किया जाता है वो जूते बेचे जाते हैं और जूते बनाने का सामान बेचा जाता है। जिन कमरों से शायद कभी घुंघरू की आवाज आया करती होगी, आज वहाँ मुख्तलिफ चीजों बनाने वाली मशीनों की आवाज सुनाई देती है। अलबत्ता इस बाजार में कम सिनों के लिए रोजी रोटी कल भी मुश्किल थी, आज भी आसान नहीं है। इस बाजार की एक खास बात यह भी है कि रक्स या रकासाएं ना सही, लेकिन आज भी ये आलात मौसीकी की एक अहम मार्केट जरूर है। बिलखसूस वो नौजवान जो शायद ठीक तरह से इस बाजार की तारीख को भी ना जानते हों, इन्हें भी अगर गिटार खरीदना हो तो वो इस बाजार का एक आध चक्कर लगा लेते हैं। इस दौर की निशानियों में अगर कुछ बाकी है तो ये चंद पुरानी इमारतें और उनके कुछ खस्ता हाल झरोके, या ये चंद बूढ़े जिन्होंने अपनी जवानियां किसी न किसी हसीना की खातिर यहाँ गुजार दी और आज इन्हीं थड़ों पर मरने के आस लिए बैठे हैं। दीगर तमाम चीज़ों के साथ साथ ये इलाका हमेशा से खाने पीने की चीज़ों के लिए भी शोहरत रखता है। आज इस बाजार में लाहौर के किसी भी दूसरे बाजार की तरह कारोबार किया जा रहा है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि कारोबार करने वालों या खरीदारी के लिए आने वालों ने अगर किसी को बताना हो तो वो ये नहीं कहते कि मेरी दुकान हीरा मंडी में है या ये कि मैं जूता खरीदने हीरा मंडी जा रहा हूँ, बल्कि वो कहते हैं मेरी दुकान अंदरून टकसाली गेट में है या ये कि मैं खरीदारी के लिए अंदरून टकसाली गेट जा रहा हूँ। नाजरीन, उम्मीद है मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अपनी कीमती राय से नवाजने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।